किया क्या नौचुला की धूड़ गिरी था दादाजी। और एक नेता का तो मुझे कोई कह रहा था, उसको तो पता ही नहीं चलता, हाथ जोड़ता रहता है, सामने गाय भैंस आ जाए उसको गाय भैंस, और हर कोई मुझे चुनौती दे रहा है। औकात नहीं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर जाने की, कि हम हनुमान जी को चुनौती देते हैं, तो चुनौती दो ना, पार्टी छोड़ो, बनाओ पार्टी, फिर दो चुनौती। कांग्रेस बीजेपी में रहकर क्या चुनौती मुझे दे रहे हो? मैं तो कांग्रेस बीजेपी को हरा के 13 में निर्दलीय जीत के विधानसभा में गया, वसुंधरा को चुनौती दी, उसको भगाया, गहलोत के बेटे को हरा के उसको भी भगाया, और मोदी अमित शाह से बैठ गया। मुझे कहाँ चुनौती दे रहे हो भाई? तुम तो तुम्हारे इलाके में जीतने के लिए तो घर घर जाने लगे, लोगों के पैरों में पड़ने लगे। और एक नेता का तो मुझे कोई कह रहा था, उसको तो पता ही नहीं चलता, हाथ जोड़ता रहता है, सामने गाय भैंस आ जाए उसको भी करता है। अरे पागल हो गए क्या? मैं कि उसको कोई टेबलेट दो, पागल हो जाएगा। नहीं तो क्या जो भी दिखे गाय भैंस, और सांस फूल रही है। अरे सड़ा अभी ये हालत होगी, जब हार गया जब क्या होगा? घसीट के एम्बुलेंस में डाल के ले जाना पड़ेगा वहीं से, काउंटिंग स्थल से। तो मुझे कहाँ से चुनौती दे? मैं तो पूरे राजस्थान के अंदर तमाम नेताओं को चुनौती दे रहा हूँ। मैं तो मोदी को चुनौती दे रहा हूँ। मुझे दे रहे हो मुझे मत दो। पुखरा जी बेटा इनको दे दो, यही बहुत है, यही संभाल लेंगे हमारे गर्ग साहब बेटा एमएलए साहब। हर कोई माइक पकड़ लिया, मेरे दादाजी ने ये किया क्या नौचुला की धूड़ गिरी था दादाजी। बकवास करते फिर फालतू। तुमने क्या क्या किया सब जानते हैं लोग तुम्हारी, ठीक है ना? सारी 62 मिनट की सीढ़ियां चली देश के अंदर, पूरी दुनिया ने देखा दादाजी ने क्या, परदादाजी ने क्या किया था। नौकरी करी होगी कहीं गढ़ किले के अंदर जाके, सब जानते हैं लोग कौन किसने क्या किया, किसने क्या किया और कौन क्या कर रहा है। मैं 5 बार सस्पेंड हुआ हूं विधानसभा से। ये कहता ना कुर्सियां फेंक दी दादाजी ने, कहाँ फेंक दी? बेल्डिंग होती है कुर्सी, कैसे फेंक दी बताओ मुझे? उठा तो मैं गया हूं, मैं लड़ा हूं, मुझे निकाला, 6 महीने 12 महीने बाहर रहा। ये हनुमान बेनीवाल है जिसने लड़ना सिखाया, दूसरे नेताओं को घूमना सिखाया। किसने क्या किया? एक बार विधायक बनने से नेता नहीं होता, एक बार किसी के पैर पकड़ के एमपी बन जाओ और उसको चुनौती दो बनाने वाले को। देखो कभी चुनौती नहीं दी जाती, 2 बार 3 बार बन जाए तब वो चुनौती देने के लायक होता है। फर्स्ट बार वाले को तो कई बार काट के हांडी चढ़ जाती है, दोबारा चढ़ जाएगा काट के हांडी? तो एक बार ही चढ़ती है। लेकिन मुझे चुनौती देने से पहले उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं जो मुझे चुनौती दे रहे हैं, वो 18 का चुनाव सोचे। 18 में कैसे जीते थे? मैं भाई तुझे फार्म भर देता तो भाई थोड़ी चुनौती वहीं खत्म कर देता। उस समय उमेश जी नए थे उस समय, फिर भी टक्कर दी इन्होंने। और उमेश जी की जगह भाई तुम 18 में होता जब क्या होता बताओ मुझे? चुनौती धरी रह जाती। लोगों को क्या क्या बात की, मेरा तो सीएम में नंबर आ रहा है, मैं मर जाऊंगा, मुझे मारो मत, मैं धूप में हूं, मुझे छाया में डालो, ऐसे कर करके काम निकाल लिया था। आ रहा चुनाव 23 का, पता लग जाएगा। जिस गहलोत के खिलाफ बात कर रहे हो उसी गहलोत की अंगुली पकड़ के सत्ता के अंदर आए थे। जानते नहीं क्या लोग कि 25-30 साल किसकी सेवा करी आप लोगों ने? नागौर के, जोधपुर के उन परिवारों ने जो कहते हैं गहलोत ने हमारे परिवार को बर्बाद किया, उसके बेटे को जिताने के लिए गली गली घूमे, और गहलोत का बेटा उनसे नहीं आ रहा। जब बायतू का विधायक, ओसिया और नागौर की हमारी नेत्रियां जब गहलोत के बेटे के लिए वोट मांग रही थी, हनुमान बेनीवाल गहलोत के बेटे को हराने के लिए गली गली घूम रहा था, उसको हरा के दम लिया। ये होती है चुनौती। काय की चुनौती? 5 मिनट में कोई पुलिस आ जाए, घर पे नोटिस आ जाए, हाथ जोड़ लो और बात नहीं हो, कह रहे हम वीर हैं, हमारे दादाजी ने ये क्या क्या क्या, दादाजी ने नौकरी करी थी किले के अंदर, सब जानते हैं लोग किसके दादाजी ने क्या किया और किसके परदादाजी ने क्या किया। भाई ये तो सब इतिहास है। और नहीं मानते हो तो मैं कागज मंगवा के तुम्हें पढ़ा दूंगा, फिर तो मान लोगे? क्या कागज भी झूठे होते हैं? अरे कागज तो सही होते होंगे जो लिखे हुए आते हैं। तो सारी बातें जानते हो, कौन कहाँ नौकरी करता था, कौन कहाँ नौकरी करता था, कौन कैसा था, क्या था, किसने आजादी की लड़ाई लड़ी। और कहते हैं कि हमने देश आजाद कराया, फिर भगत सिंह ने क्या कराया? अभी मान लो चोटन में कोई आदमी कह दे कि देश को मैंने